हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही थी एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन वॉक 20% मोर देन दी हिज यूजुअल स्पीड रीच हिज डिस्टेंस 90 मिनट्स बिफोर, ठीक है, if the destination is 441 kilometer away then the usual speed of a person is kilometer in per hour। आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो अपनी यूजुअल स्पीड से, ठीक है, 20% और इंक्रीज स्पीड से कि कोई डिस्टेंस कवर करता है, और वो डिस्टेंस जब वो कवर करता है, ठीक है, तो वो अपने जो भी उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होगा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, वो 90 मिनट्स बिफोर, यानी 90 मिनट्स क्या है, पहले पहुंच जाता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर टाइम एक तरीके से उसको दिया गया था। अब हमसे क्वेश्चन बी में ये दिया गया है कि जो डेस्टिनेशन यानी हमें जो डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, वो कितनी है, 441 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे बताया गया हमें फाइंड करनी है द यूजुअल स्पीड, हमें उसकी यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो किसकी है, एक्चुअल अगर हम बात करें डायरेक्ट फॉर्म में जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ डिस्टेंस की है, ठीक है, और वो डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, वो डिस्टेंस है हमारे पास 441 किलो, ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी गई है, 441 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो पर्सन जो है अपनी यूजुअल स्पीड से 20% मोर, यानी अगर हम बात करें उसकी जो यूजुअल स्पीड है, ठीक है, स्पीड के लिए, यूजुअल स्पीड के लिए मैं एक्चुअल स्पीड, ठीक है, वो उसके लिए ए ले रही हूं, ठीक है, एक्चुअल स्पीड के लिए मैंने क्या ले लिया है, एससी। वो हमने क्या लिया है, उसकी एक्चुअल स्पीड हमेशा क्या होगी, हमेशा 100% वैल्यू होती है, तो हम कितनी मान लेंगे, एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी है, 100 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं उसकी न्यू स्पीड की, ठीक है, तो उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 20% पहले की कंपैरिजन में मोर है, तो कितनी हो जाएगी, 120 यूनिट। अब अगर हम इसमें बात करें कि उसकी एक्चुअल और न्यू स्पीड में जो रेशो है, वो रेशो कितना आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास इसकी रेशो की वैल्यू आ जाएगी उसकी एक्चुअल स्पीड और उसकी न्यू स्पीड में, ठीक है, वो रेशो आ जाएगा 5:6, ठीक है। हमारे पास जो स्पीड में रेशियो होता है, टाइम में जस्ट उसका रिवर्स होता है। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल टाइम की, ठीक है, तो एक्चुअल टाइम का रेशियो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में होगा, उसकी न्यू स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और जो न्यू टाइम होगा वो किसके, उसके एक्चुअल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टाइम में भी रेशियो आ चुका है कि उसका एक्चुअल टाइम कितना था, और उसके लिए जो उसने, जब उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हुई है, तब उसके पास जो टाइम है, उसकी टाइम डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है उस वो हमें, तो उसमें जो हमारे पास रेशियो आया है एक्चुअल में और न्यू में, वो रेशियो क्या है, 6:5। अगर हम बात करें एक्चुअल टाइम उसे कितना लगता था, 6 यूनिट, ठीक है, जब उसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो वो टाइम की ड्यूरेशन क्या हो गई, डिक्रीज, 5 यूनिट हो गया ना। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, एक्चुअल टाइम था 6 यूनिट, ठीक है, और न्यू टाइम उसका कितना हो गया, 5 यूनिट, तो कितना डिक्रीज हुआ है, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे को कितनी दी गई है, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 90 मिनट्स, कितनी दी गई है, 90 मिनट्स। तो यहां से हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 90 मिनट्स। तो यहां से हम एक्चुअल कंप्लीट टाइम और एक्चुअल, अगर हम बात करें एक्चुअल न्यू कंप्लीट टाइम और न्यू टाइम दोनों फाइंड कर सकते हैं। रीजन हमें डिफरेंस दिया गया है एक्चुअल और न्यू टाइम में, वो कितना है, 90 मिनट्स का है, 1 यूनिट की, और जो किसकी वैल्यू है, अगर हम बात करें 1 यूनिट की, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू है 90 मिनट्स, तो आपके पास 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 मिनट्स, ठीक है, और 540 मिनट्स को मैं आवर्स में अगर कन्वर्ट करती हूं तो कितने, 7 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम बात करें तो एक्चुअल टाइम,
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्चुअल स्पीड ही पूछी गई थी, तो हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं कि हम न्यू टाइम निकाले जो उसको लग रहा है। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल टाइम कितना आ गया है, 7 आवर्स। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस है तो हमें क्या फाइंड करनी है, एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, डिस्टेंस कितनी है 441, टाइम हमारे पास एक्चुअल कितना आ गया है 7, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 एंड ये 3, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही पूछी गई थी, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई है 63 किलोमीटर पर आवर, हमें यही फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन हैज कवर्ड टू डिस्टेंस of a 120 kilometer in 15 hours. If it is cover half of the journey in 3/5 time, then the speed to cover the remaining distance in the time left has to be. हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक डिस्टेंस है जो ट्रेन कवर करती है, वो कितनी है 120 किलोमीटर की। ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 आवर्स। अब हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर जो स्टार्टिंग की हाफ जर्नी है, हाफ जर्नी इन द सेंस 120 किलोमीटर कंप्लीट जर्नी है, तो हाफ कितनी 60 किलोमीटर, उस 60 किलोमीटर फर्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे पास स्टार्टिंग की जो जर्नी है यानी 60 स्टार्टिंग के जो 60 किलोमीटर है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, जो उसका कंप्लीट टाइम है यानी 15 आवर्स, उसका 3/5 टाइम। ये बात क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है देन द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट हैज टू बी। हमें ये बताना है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी है, हाफ ही जर्नी है, और जो रिमेनिंग टाइम है, एक्चुअल में अगर हम इस फ्रिक्शन को समझे तो हमें यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें ये बोला गया है 3/5 टाइम ले रहे हैं, यानी अगर एक्चुअल टाइम पूरा जो 15 आवर्स दिया है वो यूनिट में किसके बराबर है, 5 यूनिट, उसमें से अगर हम बात करें कितना टाइम उसने यूज कर लिया है 3 यूनिट। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना होगा 2/5। जाहिर सी बात है कितना टाइम होगा रिमेनिंग टाइम 2/5। ठीक है, उसको अगर हम उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करें तो हमें ये स्पीड ही फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो आपको बहुत इजी मेथड से समझना है अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमें किस मेथड से इसे अप्रोच करना है उसे देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमें यहाँ पर ये क्लियर बताया गया टोटल जर्नी है 120 किलोमीटर की। अगर हम इसको देखते हैं 15 आवर्स में कवर कर रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, जिस डाटा की अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम दे रहे हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट यानी स्टार्टिंग के जो 60 किलोमीटर है उसके लिए जो टाइम लेता है वो किसका लेता है 3/5 एक्चुअल टाइम का। एक्चुअल टाइम कितना है 15 आवर्स, इसका 3/5 अगर हम बात करें तो कितना हो गया 9 आवर्स। ठीक है, कितना जो स्टार्टिंग के 6 किलोमीटर है उसके लिए कितना ले रहा है वो 9 आवर्स के अकॉर्डिंग। अब रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग 60 किलोमीटर कितना टाइम रिमेनिंग रह गया, आपको समझना है। टोटल था 15 आवर्स, 15 आवर्स में से स्टार्टिंग उसने जो डिस्टेंस कवर करनी थी उसके लिए उसने कितना टाइम ले लिया है 9 आवर्स, तो रिमेनिंग के लिए कितना लेगा, जाहिर सी बात है 15 - 9 यानी 6। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो शेष दूरी है, ठीक है, वो शेष समय में तय करने पे कितनी स्पीड होगी, यही बात है। ठीक है, जो रिमेनिंग हमारी डिस्टेंस है उसे कवर करने में कितना टाइम है, तो आपके सामने कितना टाइम लगेगा, आपके पास कितनी इसकी स्पीड होगी, 6 आवर रिमेनिंग है। ठीक है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो लास्ट में उसकी स्पीड, लास्ट मतलब हाफ जर्नी के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से था, अगर हम इसे फ्रैक्शन से समझते तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, और जहां हमारे पास इस पार्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज स्पीड विल ए कार इंक्रीज टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इन 20% लेस ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे को कितनी परसेंट अपनी क्या है स्पीड को इंक्रीज करें, कि हमें क्या है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम कम लगे 20%, जो पहले पर्टिकुलर टाइम लग रहा था उससे 20% कम। तो आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमारे रेशियो से ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल टाइम की,
सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम के लिए मैंने टीए ले लिया, वो हमारे पास कितना है, 100 यूनिट। अब अगर हम बात करते हैं न्यू टाइम, उसके लिए मैंने क्या ले लिया, टीएन, वो इससे 20% लेस, ये हमारे को कंडीशन दी गई है, तो कितना होगा, 80 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें हमारे एक्चुअल टाइम में और न्यू टाइम में जो रेशियो होता है, स्पीड में जस्ट उसका रिवर्स होता है, यानी हम बात करें न्यू स्पीड और एक्चुअल स्पीड, उसका जस्ट रिवर्स होगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्चुअल टाइम कितना है, 100 यूनिट, न्यू टाइम कितना है, 80 यूनिट। इसका रेशियो अगर हम देखें तो कितना है, 5:4। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्चुअल स्पीड और न्यू स्पीड आ गई है। हमसे यही तो पूछा गया है ना कि स्पीड को कितना इंक्रीज करना है, तो हमारी एक्चुअल स्पीड कितनी है, 4 यूनिट। एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई अगर हम बात करें, तो एक्चुअल स्पीड आ गई हमारी 4 यूनिट, और न्यू स्पीड हमारी कितनी आ गई, 5 यूनिट। तो हम कितना स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। एक्चुअल कितनी थी, 4 इंटू में 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज किया है हमने, तो कितने परसेंट इंक्रीज किया है, 25%। ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज किया है, 25% इंक्रीज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन टेक 6 hours 15 minutes in walking a distance and riding back to starting place। ठीक है, he could walk both way in 7 hours 45 minutes। The time taken by to ride both ways। आपको यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, एक पॉइंट है ए, यहां से बी पॉइंट तक की डेस्टिनेशन हमारा क्या है, डेस्टिनेशन। ठीक है, एक पर्सन है, जब वो जाता है यानी ए टू बी जा रहा है, तो तब वो क्या कर रहा है, वॉक, पैदल जा रहा है। और जब वो वापस आ रहा है तो किससे आ रहा है, राइडिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें टोटल टाइम कितना दिया है, हमारे को टोटल टाइम दिया है 6 hours 15 minutes लगते हैं। पर अगर वही सेम पर्सन क्या है, दोनों वे में, मतलब यानी अगर जाने और आने दोनों के अगर हम बात करें, बोथ वे में, ठीक है, और कैसे जा रहा है, वॉक के, ठीक है, वॉक करते हुए जा रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 7 hours 45 minutes। तो हमसे ये पूछा गया अगर वो दोनों वे में, ठीक है, राइडिंग के थ्रू जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक चीज समझनी है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर वो उस फर्स्ट ए टू बी जाने में क्या है, वॉक, और बी टू ए आने में राइड, तो उसके लिए मैंने आर ले लिया। तो कितना टाइम लग रहा है, 6 hours 15 minutes। ठीक है, जिसे हम सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 मिनट 1/4 होता है, तो 6 1/4, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/4, 6 4 जा 24 प्लस 5 25/4। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर वही सेम पर्सन बोथ वे किससे जाता है, वॉकिंग से, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगता है, 7 hours 45 minutes। 7 hours 45 minutes को हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 45 मिनट 3/4। ठीक है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके टाइम कितना आ जाएगा, 7 4 जो 28 प्लस 3 31/4। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि अगर बोथ वे वो किससे जाए, राइडिंग से, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, 2w, यानी बोथ वे किससे जा रहा है, वॉकिंग से। तो एक सिंगल वे अगर वो वॉक करता है तो कितना टाइम लगेगा, 31/8। ये बात क्लियर है। तो हम इसके थ्रू निकाल लेते हैं, इसी वॉकिंग के जो टाइम है उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास राइडिंग का टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25/4 माइनस 31/8। ठीक है, तो ये जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 50 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19/8। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो एक सिंगल टाइम अगर वो ड्राइव करके जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है, 19/8। अगर बोथ टाइम जाएगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, दोनों उसके लिए बात की गई है, तो कितना टाइम लगेगा, जस्ट डबल, और जस्ट डबल कितना होगा, 19/8 इंटू में 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19/4। और 19/4 को हम किस में कन्वर्ट कर लें, आपके पास आवर्स में, और आवर्स में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 hours
ठीक है, 3/4 होगा तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं 45 मिनट्स। तो उस अगर वो दोनों वे में क्या है राइडिंग के थ्रू जाए तो कितना टाइम लगेगा उसे 4 आवर 45 मिनट्स। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी कुछ सेम सीरीज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।